जनरली पैरालिसिस के पेशेंट सिर्फ पैरालिसिस की समस्या से डील नहीं करते, एडिशनली उन्हें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कह लीजिए बहुत सारे चेंजेस बॉडी में नजर आते हैं, जिसमें से एक है अल्नर नर्व पाल्सी। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे व्हाट इज अल्नर नर्व पाल्सी और कैसे ये पैरालिसिस पेशेंट्स पे इम्पैक्ट डालते हैं, या फिर कह लीजिए कैसे पैरालिसिस के पेशेंट्स अल्नर नर्व पाल्सी से भी डील करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अल्नर नर्व पाल्सी है क्या, तो एक नर्व होती है दैट इज योर अल्नर नर्व, जो आपके हैंड में बेसिकली प्रेजेंट होती है। तो जब हमें कोई भी नर्व डिसऑर्डर, नर्व इंजरी या फिर नर्व डैमेज होता है, उसकी वजह से आपके हैंड में वीकनेस आ जाती है, नमनेस आ जाती है, एंड अल्टीमेटली उसकी वजह से आपके रेंज ऑफ मोशन एंड आपकी मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन अफेक्ट होती है। मतलब आपकी हैंड मूवमेंट्स नेग्लेक्ट होती चली जाती है और आप कोई भी हैंड मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाते, या फिर कह लीजिए आपकी फिंगर्स पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। अब अगर आपको अल्नर नर्व पाल्सी है तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको समझने होंगे, या फिर अगर आपकी बॉडी वैसे सिम्टम्स दिखाती है या फिर आपकी बॉडी वैसे सिम्टम्स को ट्रिगर करती है, तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं। सबसे पहला, पेन। जनरली पैरालिसिस के पेशेंट्स को पेन होता है, लेकिन क्योंकि उनकी सेंसेशंस अबनॉर्मल होती हैं, उन्हें पेन महसूस नहीं होता है। उनकी बॉडी में सेंसेशंस का ना होने की वजह से जितनी भी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, तो ये सारी एडिशनल चीजें या फिर कह लीजिए प्रॉब्लम भी पैरालिसिस के पेशेंट जनरली सफर करते हैं। अगर हम बात करते हैं पैरालिसिस की, तो जनरली अगर हम एक लेमन टर्म में या फिर कॉमन टर्म में बात करें तो पैरालिसिस सबको यही पता होता है कि दिमाग की बीमारी है या फिर आपके हाथ पैरों की बीमारी है। लेकिन आपको पैरालिसिस किस किस वजह से हो सकता है, उसमें एक फैक्टर है आपका नर्व डैमेज, एंड उसकी वजह से क्या रिजल्ट कर रहा है, अल्नर नर्व पाल्सी। मतलब आपको पैरालिसिस भी है एंड साथ में अगर आपको अल्नर नर्व पाल्सी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो सिम्टम्स आपके मेजरली सेम ही होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम सिम्टम की बात करें, दैट इज पेन। पेन आपको पैरालिसिस की वजह से भी हो सकता है एंड पेन आपको अल्नर नर्व पाल्सी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक टर्म आ रहा है पाल्सी, दैट इज पैरालिसिस, एंड पैरालिसिस इज ऑल अबाउट वीकनेस। तो अल्नर नर्व डिसऑर्डर में भी आपको वीकनेस महसूस हो रही है, जो कि हमारा दूसरा सिम्टम है, पेन के साथ साथ वीकनेस। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो दैट इज लॉस ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। मतलब आप कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाते। आपका लाइक सपोज ये हमारा हैंड है, अब मेरी पांचों उंगलियां एक साथ बंद हो रही हैं, एक साथ खुल रही हैं, लेकिन पैरालिसिस पेशेंट्स में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं पेशेंट, आपकी उंगलियां इधर उधर भागती रहती हैं। मतलब अगर आप फिस्ट बनाने की कोशिश करोगे तो आपकी कुछ 2-3 फिंगर सपोर्ट करेंगी, आपकी बाकी फिंगर सपोर्ट नहीं करेंगी। तो ये सारा जो है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का खेल, मतलब यहाँ पे आपकी मूवमेंट्स ऑल्टर हो रही है बिकॉज ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये भी एक सिम्टम है जो पैरालिसिस के पेशेंट्स जनरली डील करते हैं, या फिर अल्नर नर्व पाल्सी के पेशेंट्स में ये दिक्कत देखने को मिलती है। इसके साथ इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्चर्स, मतलब आपकी हैंड में, आपके हैंड मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर्स फील हो जाना, मतलब ट्विचिंग होना। आपको एकदम से लगेगा कि कोई हर्ट कर रहा है, मतलब कोई पिंच कर रहा है, कोई निडल किसी ने कंप्रेस किया बॉडी के अंदर। ये सारे सिम्टम्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा एक होता है बर्निंग सेंसेशन, एंड दैट इज आपको चुभन महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ जल रहा है, जलन महसूस होगी। और पेशेंट्स इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें नहीं पता कि किस वजह से हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा जलन वो महसूस करते हैं, जिसकी वजह से अगर वो थोड़ी बहुत एक्टिविटी करने की सोचते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत इंडल्ज होने की सोचते हैं, तो वो भी इरिटेटेड होकर वो एक्शंस परफॉर्म नहीं करते। अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, तो अगर हम उन्हें बोल रहे हैं कि आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर लो, लेकिन अगर साथ में उन्हें बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो ऑब्वियस है कि कोई भी पेशेंट स्टेप नहीं लेगा, कोई भी पेशेंट इनिशिएटिव नहीं लेगा कि वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर सके। ग्रिपिंग क्या हुआ, जैसे कि आपको चाय पीनी है तो आप अपने मग को ग्रिप करोगे, मतलब आप मग को पकड़ोगे। तो पैरालिसिस पेशेंट्स में या फिर कह लीजिए अल्नर नर्व पाल्सी के पेशेंट्स में ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि आपकी फिंगर्स कोऑर्डिनेशन में नहीं है, आपकी एक्शंस जितने भी हो रहे हैं वो इनवॉलंटरी हो रहे हैं। तो आप अपनी मर्जी से अगर चाहो कप पकड़ना, ग्लास पकड़ना, फिर कोई भी XYZ चीज़ हैंडल करना, तो आप वो नहीं कर सकते, आप वो ग्रिप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपकी मसल्स वीक है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो इंड्योरेंस नहीं है। मतलब आप कोई भी चीज़ ग्रिप नहीं कर सकते हो, या फिर अगर आपको एटलीस्ट हैंड भी अपना उठाना है तो आप वो मूवमेंट भी पेशेंट्स के लिए इम्पॉसिबल होती है। तो बेसिकली इस वीडियो का मोटिव क्या था, इस वीडियो में सिर्फ मेरा जो पर्सपेक्टिव था बताने का वो यही था कि आप पैरालिसिस की कंडीशन सिर्फ ब्रेन क्लॉटिंग, हैमरेज, इन सबसे मत समझो। अगर आपके नर्व में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपकी नर्व डैमेज हो रही है, उसकी वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। और जनरली पैरालिसिस के पेशेंट्स ये प्रॉब्लम डील करते हैं, दैट इज अल्नर नर्व पाल्सी। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं,
तो डू कॉन्टैक्ट डॉक्टर्स, डू कॉन्टैक्ट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड आपको बताएंगे कि क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ अल्नर नर्व पाल्सी तक है या आपको पैरालिसिस भी है, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो जनरली पैरालिसिस के पेशेंट्स डील करते हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली सिर्फ हाथ के बारे में बात कर रहे हैं, हैंड मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट अल्नर नर्व पाल्सी। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। आई होप वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।